Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, calculate the radius of the wire of conductance 10 ohm inverse and the length 10 centimeter whose electric conductivity is 10 raised to 5 Simon meter inverse. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को रेडियस ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी और लेंथ और कंडक्टेंस तीनों चीज दी हुई है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट पहला कि हम लोग जानते हैं कि आर मतलब 1/r इज इक्वल टू जी होता है, मतलब कि ये होता है कंडक्टेंस होता है, और दूसरा कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है 1/ρ। ठीक, इन्हीं और जो तीसरा पॉइंट है वो हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें हम लोग, तो हम लोग पास गिवन क्या क्या है, तो एक बार गिवन चीजें लिख लें। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास गिवन क्या क्या है, तो हम लोग को दिया हुआ है G इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू हम लोग के पास 10 ओम इनवर्स दिया हुआ है, ओम इनवर्स लिख लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग के पास लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 0.1 मीटर। तीसरी चीज कंडक्टिविटी मतलब कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इज इक्वल टू 10⁵ साइमन मीटर पर मीटर, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो R को इधर ले आए और रो को उधर भेजें, तो ये 1/ρ इज इक्वल टू L/A इंटू 1/r हो जाएगा। ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा। रो को हमने इस तरफ कर दिया और R को इधर ले आए। ठीक, तो अब हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/ρ को हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू L अपॉन एरिया क्या होता है, जानते हैं वायर जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सर्कुलर होगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/r जी हो जाता है, हम लोग जानते हैं जी हो जाता है। अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो देखें, तब हम अगर हम लोग केवल वैल्यूज रख लें तो एक मिनट पहले आर आर के ही टर्म्स में लिख लेते हैं। तो आर स्क्वायर इधर आ गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या जगह रो अपॉन पाई सिग्मा इंटू जी, ये हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग के पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल लेंथ है हम लोग के पास 0.1, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 अपॉन पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 होती है इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 10⁵ ठीक, तब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये 10 इधर चला गया, -5 पावर ऊपर चला आएगा, और फिर जब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखें तो ये हो जाएगा हम लोग के पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ अपॉन 3.14। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/3.14 इंटू 10⁵। तो अगर इसको ऐसे भी लिख लें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग ऐसे लिखें कि अगर ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको अगर 0.1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखें तो इसको डिवाइड, इसको रूट ले लेते हैं, तो ये वैसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के पास 0.0318 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आर की वैल्यू क्या आ गई, इसको रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 0.178 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
1.78 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, तो हम लोग को रेडियस ही सॉल्व करना था। तो अब अगर हम लोग आंसर देखें तो हम लोग को रेडियस निकालना था। सो द रेडियस इज 1.78 इंटू 10⁻³ meters. Hope you understand it well. All the best. Thank you.